हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ध्रुव स्कूल में। हम लोग कवर कर रहे हैं 50 मॉडल पेपर की सीरीज, राइट। तो 50 मॉडल पेपर की सीरीज में अपन जा रहे हैं सॉल्व करने H1MP9 यानी कि सीरीज 1 का 9th मॉडल पेपर। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि हम लोग 50 मॉडल पेपर की सीरीज कवर कर रहे हैं इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर। और ये सारे मॉडल पेपर्स आपको पीडीएफ वगैरह ध्रुव स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे। देखो ये प्ले स्टोर पे सर्च करना ध्रुव स्कूल, वहां से जाके ऐप को इंस्टॉल कर लेना। आपको सारे के सारे मॉडल पेपर्स वहां के वीडियो सोल्यूशन के साथ वहां पे मिल जाएंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखो सेम मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम में। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग हिंदी मॉडल पेपर ही सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं। सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज्यादा है उनको ही मैं कराऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो के दौरान एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, तुम्हें ध्यान से देखना, पूरी वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये पहला जो सेक्शन है ना, ये है ऑड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति छांटने वाला। आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक आकृति सबसे अलग होती है जिसको हमें छांटना होता है, जो हमारा सही आंसर होता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पहले सेक्शन के हैं यानी ऑड मैन आउट वाले। और ये सवाल आते हैं जो एग्जाम में, वो थोड़े से कठिन होते हैं, मतलब और के कंपैरिजन में। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये चूहा है और चिड़िया, ये लड़का और ये भैंस, इसमें से कौन सा सबसे अलग है। देखो अगर तुम देखो तो केवल इसमें चिड़िया ही एक ऐसा एनिमल है, मतलब चिड़िया सिर्फ इसमें उड़ सकती है, बाकी सारे उड़ नहीं सकते, है ना। तो चिड़िया सबसे अलग हो गई। उसी तरह से सेकंड में देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में इसमें देखो, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल, फिर जो है प्लस है और उसके बाद इक्वल का साइन है। तो सबसे पहले स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर प्लस, फिर इक्वल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर प्लस, फिर इक्वल, राइट। यहाँ भी देखो स्क्वायर, ट्रायंगल, प्लस, फिर इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑर्डर चेंज है ना, लास्ट में देखो स्क्वायर के बाद तो ट्रायंगल आना चाहिए, जबकि स्क्वायर के बाद क्या आ रहा है, स्क्वायर के बाद यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो इसलिए सबसे ये डिफरेंट हुआ। इसमें क्या अगले वाले में क्या पेंच है भाई, देखो ये देखो, इसमें सामने सामने वाले जो नंबर्स हैं वो एक जैसे हैं। जैसे 1 और 3 ये ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, ठीक है। 7 और 5 ये भी विषम संख्या है। 8 और 2 सामने सामने वाले सम संख्या है, और 1 और 3 ये विषम संख्या है। उसी तरह से अगर इसमें तुम देखो डी वाले में, तो 1 और 9 ये भी विषम संख्या है, 3 और 7 ये भी विषम संख्या है। कहने का मतलब ये है कि जो आमने सामने के नंबर्स है ना वो सेम है, मतलब एक तरह के नंबर्स हैं। इसमें देखो सी वाले में 1 और 3 के बारे में तो बात सही है, ठीक है, दोनों विषम संख्या है, दोनों ऑड नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 और 5 के, तो ये डिफरेंट है ना। 4 कैसी संख्या है, 4 है सम संख्या, और 5 कैसी संख्या है, 5 है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो ये डिफरेंट हुआ ना, तो ये सी ऑप्शन डिफरेंट हो गया। बाकी फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको मैंने मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट अलग से। तो इसमें देखो ABCD में से B C and D ये तीनों क्या है, पेपर से रिलेटेड है, मतलब पेपर से बने हुए हैं। और ए तो मोबाइल फोन है, सो दिस वन इज डिफरेंट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये देखो ये सेकंड सेक्शन जो है आपका सिमिलर फिगर वाला सेक्शन है, यानी कि समान आकृति वाला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में जो भी है आपको गोले लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चे। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिले ना, सबसे पहले इनको सॉल्व किया करो तुम। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क वैसे नहीं कर रखा है क्योंकि बहुत आसान होते हैं ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना पैटर्न वाला। क्या है बेटा, पैटर्न वाला। अब इसमें पैटर्न में देखो, पैटर्न में क्या है कि अपने को पैटर्न पूरा करके बताना है ना। एक डिब्बा खाली है, एक डिब्बा क्या है, खाली है यहाँ पे, जिसको हमें पूरा करके पैटर्न बताना है। तो पैटर्न पूरा करके हमें बताना है। देखो यहाँ पे अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करूँ तो ऐसे तुम करोगे, यहाँ से ऐसे करोगे और ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मुझे तुम्हें चीज़ बतानी थी वो 12th में बतानी थी। देखो क्या है कि यहाँ से इस साइड और इस साइड तो एक एक लाइन है, ठीक है, बात आ रही समझ में। और यहाँ पे 2 लाइन है, तो यहाँ पे भी ये 2 लाइन आएगी, है कि नहीं। यहाँ पे भी ये 2 लाइन आ जाएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये आई थिंक इसमें मैंने कुछ मार्क कर रखा है क्या क्वेश्चन, यस, इसमें मैंने 16th नंबर वाला क्वेश्चन मार्क कर रखा है। इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखो इसमें बीच में एक सर्कल है और ऊपर एक पंखुड़ी की तरह है जो ऊपर है, ठीक है। अब इसको जो हमने इधर साइड रोटेट किया, इस तरह से ऐसे रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया, तो ये इधर आ गया, है कि नहीं। अब अगले में क्या हो रहा है, एक और पंखुड़ी बढ़ जा रही है, ऐड हो जा रही है एक पंखुड़ी, तो 2 पंखुड़ी हो गई। अब ये फिर से रोटेट होगा, वापस से रोटेट होगा, तो
ऊपर एक पंखुड़ी नीचे एक पंखुड़ी ऐसे आ जाएगी, ऑप्शन क्या होगा, ए सही ऑप्शन होगा ना। अच्छा मैंने इस पे मार्क कर रखा है क्या ऑप्शन पे, मुझे तो क्वेश्चन पे मार्क करना था ना, चलो ठीक है कोई नहीं। तो ये हमारा हो गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब ये देखो 17th 18th इसको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं मार्क कर रखा है। 19 देखो ये कौन से वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये देखो ये संबंध वाले क्वेश्चन है, मतलब एनोलॉजी वाले। एक फिगर का संबंध दूसरे फिगर से रहता है, आपको पता लगाना है कि क्या संबंध है, आपको एक्सप्लोर करना है, और वही संबंध तीसरे से चौथे का होगा तो आपको बताना है। देखो कैसे, मैं बता के दिखाता हूं एक बार। 19 देखो ये क्या है भाई, ये है मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन का जो संबंध चार्जर से है, तो कार का वही संबंध किससे होगा, मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर की आवश्यकता पड़ती है, तो कार को चार्ज करने के लिए यानी कार को चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल कहाँ पे मिलेगा, फ्यूल स्टेशन पे। तो ये है डी ऑप्शन, पेट्रोल पंप का साइन है, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना बहुत, वैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो मैंने मार्क कर रखे हैं। बाकी ठीक है, कुछ किसी क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं और कुछ क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसमें देखो जो अंदर का फिगर है वो क्या है, पेंटागन है। हम कर क्या रहे हैं, जो बाहर का फिगर है उसको अंदर कर दे रहे हैं, और अंदर वाला फिगर बाहर जाके एक कम हो जा रहा है। क्या कह रहा हूँ गुरुजी, अच्छे से समझाओ। अरे समझाता हूँ, देखो बाहर क्या है, यहाँ पे बाहर है, ये बाहर है, स्क्वायर है, तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक है जी, लो अंदर कर दिया। अब अंदर क्या है, अंदर भी स्क्वायर है, ये बाहर जाएगा तो एक कम हो जाएगा, मतलब 4 साइड्स है ना, तो एक कम हो जाएगा, 3 साइड्स हो जाएंगी इसमें, तो 3 साइड्स इस तरह से हो जाएंगी। तो बाहर 3 साइड अंदर 4, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन। यस, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, हमने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए। पार्ट 6 पे चलते हैं। पार्ट 6 पे इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कटआउट्स को आपस में जोड़ करके फिट करना है, बिठाना है कि कौन सा इसमें कटआउट बैठेगा, ताकि ये पूरा का पूरा ये ज्योमेट्रिक फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब देखो इसमें 21st क्वेश्चन मैंने मार्क तो वैसे नहीं कर रखा है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें मुझे दिख गया कुछ अच्छा, मैं इसमें बता देता हूँ तुम्हें। देखो इसमें आपको ट्रायंगल बनाना है ना, अच्छे से ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले तो ऐसे करो, ये ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह से खींचते हुए लाइन लेके आओ। तो हमें क्या चीज़ इसमें फिट करना पड़ेगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी आकृति, कुछ ऐसा फिगर मुझे फिट करना पड़ेगा। गुरुजी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे फिट बैठेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। देखो कई बार मैं तुम्हें बता चुका हूं इस सीरीज के, अगर पहले वीडियोस नहीं देखे हो तो तुम देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में देखो मिरर कभी इस साइड देता है, कभी इस साइड, और कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि मिरर कहां पे है, बाकी सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। देखो मिरर अगर यहां पे होता तो उस हिसाब से हमें इमेज बनानी होती, मिरर नीचे की तरफ है तो इस हिसाब से इमेज बनानी है। बस यही तुम लोग गलती कर जाते हो। जैसे देखो अगर बच्चे मैं मिरर को यहां पे मान लूं, इस साइड में मान लूं, देखो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पे, अगर मैं मिरर को यहां पे मान लूं तो y यहां पे बनेगा सबसे पहले, फिर o बनेगा, फिर b बनेगा, और ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, यही गलती करके आ जाओगे। तो बस यहां गलती पकड़ में आपको आनी चाहिए कि कहां गलती कर रहे हो। मिरर जो है अगर नीचे है तो नीचे मान करके आपको ये मिरर इमेज बनाना है। तो देखो ये बी नीचे बनेगा, वाई और वो उसके बाद वाई ऐसे, है कि नहीं। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और ये बात समझ में क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में बाकी देखो मैं थोड़ा सा पॉज यहाँ पे ले रहा हूँ, तुम जो एक काम करो स्क्रीनशॉट लेकर के और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाग 8 पे, सेक्शन 8 पे देखो ये कागज मोड़ने वाला है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मार्क कर रखा है उसको मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने यहाँ से मोड़ा कागज को फोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फोल्ड आउट किया, फिर एक हमने यहाँ पे सर्कुलर छेद कर दिया है यहाँ पे ऐसे। तो वो छेद जब हम इसको वापस ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो वो छेद ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जब अनफोल्ड करेंगे तो ये दोनों छेद यहाँ पे भी आ जाएंगे। अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। देखो अब ये 4 छेद ए में भी है, सी में भी है एंड डी में भी है, तो तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी यहाँ पे कि देखो ये जो पेपर है ना वो ऐसे है, इस तरह से रंबस की तरह है, तो ऑप्शन अपना ए सही होगा, ना कि बी, ना कि सी और डी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंटल एबिलिटीज के सॉल्व किए।
अब बाकी सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने कुछ खास नहीं है। बढ़ते हैं मैथ्स के सेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने बोला था ना आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। चलो बताता हूँ, एक टेस्ट है उसके बारे में बताता हूँ, बहुत अच्छा सा टेस्ट है। अनअकैडमी का इमर्ज करके एक टेस्ट हो रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? देखो, जो हम अभी तक जो हमने सॉल्व किया ना, मेंटल एबिलिटी के सवाल हमने सॉल्व किए, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, कुछ वर्बल होंगे, कुछ नॉन वर्बल होंगे। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसका आपको फायदा नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में भी होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट है अनअकैडमी का, जो कि 20 तारीख को होने वाला है। डेट मार्क कर लेना, 20 तारीख को होने वाला है। हर दिन 7 लकी विनर्स को आपको भेजे जाएंगे सरप्राइज बॉक्स। 7 लकी विनर्स को अगर आप इसमें एनरोल भी करते हो ना, तो 7 लकी विनर्स को सरप्राइज बॉक्स भेजे जाएंगे। और ये टेस्ट क्या है, जरा और डिटेल में जान लो। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए ये टेस्ट है, हर एक क्लास के लिए अलग अलग होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर के वहां पे चेक कर लेना। आगे देखते हैं कि देखो, इसमें कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का ये टोटल टेस्ट होगा। कोई भी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, क्योंकि आप इस टेस्ट को ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हो। आप इस चैनल पे प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी है भी, तो यहाँ पे जाकर के आप अपनी रैंकिंग टेस्ट कर सकते हो, आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो। कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि ऐसे जो टेस्ट है ना, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। हर एक फील्ड में आगे एप्टीट्यूड के टेस्ट काम आने वाले हैं, तो ये ज़रूर से दे देना। टेस्ट जो है, देखो, इसमें 5 करोड़ की जो है प्राइजेस भी आपके लिए रखे हुए हैं, जहाँ पे आप आईफोन वगैरह जीत सकते हो। तो ये प्राइजेस भी रखे हुए हैं आपके लिए, बेहतरीन प्राइजेस हैं, तो थोड़ा एक्साइटिंग भी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। देखो, बस ये 20 जून को होने वाला है, और डेट मार्क कर लेना। बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसको आप जाकर के देख सकते हो, अपनी रैंकिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस टेस्ट को ज़रूर दे देना, ठीक है? जब आप इस टेस्ट के लिए एनरोल करोगे तो आपको एक कोड वहाँ पे पूछेगा, तो आप DRON द्रोण कोड का यूज़ करना, और ये कोड यूज़ करते ही आप टेस्ट को बिल्कुल फ्री में अटेम्प्ट करने पाओगे। तो DRON कोड का यूज़ करना। 20 तारीख को टेस्ट है, मार्क द डेट। भूलना नहीं भाई, जाके टेस्ट जरूर दे देना, ताकि आपको अपनी रैंकिंग पता चले। और टेस्ट देने के बाद मुझे आकर के बताना, इसी वीडियो के नीचे लिख करके बताना कि तुम्हारी रैंकिंग क्या रही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैथ्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। चलो, तो आगे बढ़ते हैं मैथ्स के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है। अब ये देखो, पहला ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम गलती करते हो, मैं बताऊंगा। देखो, 41512 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 12 से विभाजित हो जाए। 12 से विभाजित करने के लिए पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले 12 से भाग दे करके देखो। 41512, इसमें जब तुम 12 से भाग दोगे तो देखो, 12 तिहाई 36 ये हो गया, 5 बचा 55 हो गया, 12 चौके 48 हो गया, 7 बचा 71 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया, 11 बचा 112 हो गया, ठीक है? ये हो गया 112, और 12 बटे 96, 12 नवा 108, 9 अगर यहाँ पे उतारते हैं हम लोग तो 12 नवा 108 हो गया। अब हमारे पास कितना रिमेनिंग हो रहा है? 4 रिमेनिंग बच रहा है, 4 यानी कि शेष बच रहा है, ठीक है? तो 4 अगर शेष बच रहा है बच्चों, तो हम क्या करेंगे ना, 12 में से 4 घटा दो, 12 में से 4 घटा दो, 12 में से 4 घटाने पर 8 बचेगा, और यही 8 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो, मैं इसी के साथ एक और सवाल बता देता हूं। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो जो हमारा शेष बचता है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जो हमारा शेष बचता है उसको हम लोग 12 से घटा देंगे, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे घटा करके जो चीज़ आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा आंसर होगा 8, यानी कि 8 अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। देखो, जैसे कि एक बार मैं चेक कर लेता हूं ना, 41512, इसमें अगर मैं 8 और जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा 41520, ठीक है? अब क्या ये संख्या 12 से विभाजित है? तो सीधे कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। तो 41520 डिवाइडेड बाई 12, देखो 346 आंसर आ रहा है। डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 12 से ये विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक संख्या 50 से कम है, 8 की गुणज है तथा 5 अभाज्य गुणनखंड है, तो संख्या क्या है? थोड़ा मैं जूम करता हूं इसको। एक संख्या 50 से कम है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। अब ऐसा नहीं, इसका कोई खास तरीका नहीं है, लेकिन ऑप्शन से चेक करने पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि संख्या 50 से कम है, यानी 54 तो हो नहीं सकता। ए ऑप्शन वैसे ही हमने रिजेक्ट कर दिया, ए गलत हो गया।
बी, सी एंड डी बचा। कह रहा है कि 8 की वो संख्या गुणज है, मतलब 8 का इसमें भाग चला जाएगा। क्या 40 में 8 का भाग जाता है? गुरुजी जाता है, 8 पंजे 40। क्या 42 में जाता है? नहीं, 42 में नहीं जाता है, 42 खत्म हो गया। तो 8 का गुणज सी है और क्या है? डी है। क्लियर है बात? बोलो जी। ठीक है, तो 48 और 40 ये दोनों 8 के गुणज है। बाकी 5 अभाज्य गुणनखंड भी है उस संख्या के। तो 5 अभाज्य गुणनखंड किसके हैं? अगर मैं 40 की बात करूं तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 40 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 दूनी 8 पंजे 40। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है? इसके तो 4 ही हैं। हमें कितना चाहिए? हमें 5 चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यानी कि देखो 40 भी खत्म हो गया तो 48 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसको तुम चेक भी कर सकते हो, लेकिन यही सही आंसर होगा क्योंकि 3 ऑप्शन तो हमने वैसे ही गलत कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट तक वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं तुम्हें। देखो 700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से आधा मिले और बी को सी से आधा मिले, तब ए का हिस्सा क्या होगा? देखो 3 बंदे हैं, ए बी एंड सी। कह रहा है कि भाई ए को बी से आधा मिले, ए को बी से आधा मिले, तो अगर बी को x रुपए मिले तो ए को कितना मिलेगा? x/2, क्योंकि बी से आधा मिल रहा है। ठीक है, ए को बी से आधा मिले, बी को सी से आधा मिले, बी को सी से आधा मिले, यानी सी का हिस्सा 2x होगा। देखो तभी तो बी का हिस्सा x होगा। सी से आधा मतलब सी का 2x है, सी को 2 रुपए मिल रहे हैं तो बी को मिल रहा है 1 रुपया। ठीक है, तो इसका आधा ही तो हुआ, तो बी को सी से आधा मिल रहा है। और तीनों को मिला करके ये जो तीनों है ना, इनको मिला करके 700 रुपये टोटल होना चाहिए। तो x/2 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 700 होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसको तुम जोड़ सकते हो आराम से, बहुत आराम से। देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन x में कर दोगे तो x प्लस 2x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन फिर x में कर दोगे तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 700। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, चलो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 4 2 6 1 7, x इज इक्वल टू 700 इंटू 2। ठीक है, अब ये मैंने काटा क्यों नहीं इसको, क्योंकि यहाँ से हम सीधे सीधे काट सकते हैं 100, x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू आ गया 200। लेकिन हमने अभी x की वैल्यू निकाली, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि a का हिस्सा कितना होगा। तो a का हिस्सा कितना है? x/2 है। a का हिस्सा x नहीं है, a का हिस्सा x/2 है। तो x/2, x का मतलब 200, तो x/2 मतलब 200/2 मतलब 100, है ना। तो a का हिस्सा 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मयूर ने, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं। मयूर ने एक 10 सेंटीमीटर की छड़ी को 11 सेंटीमीटर माप लिया, उसने लंबाई मापने में कितने प्रतिशत की गलती की? कह रहा भाई कि 10 सेंटीमीटर की एक स्टिक थी, ऐसे 10 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर। मयूर ने गलती कर दी, उसने क्या करा कि इसको 11 सेंटीमीटर उसने पढ़ लिया। ऐसे जब उसने मेजरिंग टेप से मापा तो उसने 10 सेंटीमीटर की जगह उसको पढ़ लिया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर। तो गलती कितने की हुई? गलती हुई 1 सेंटीमीटर की। कितने में गलती? मतलब ओरिजिनल कितना होना चाहिए था? तो 10 होना चाहिए था, गलती हो गई 1 सेंटीमीटर की। तो 1/10 कर देंगे, 10 को नीचे रखेंगे क्योंकि इससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। 1 की गलती हुई है तो उसको हमने ऊपर रखा और गुणे 100 निकाल देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 10 गुणे 100 बराबर 1/10 गुणे 100, ये हो जाएगा 10% की गलती उसने की। आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। चलो अब आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि कितने आप पे क्वेश्चन सही हुए, कितने आंसर सही हुए। आगे कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं, 3 क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, लेकिन अंतिम में लिखना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। 50 सेकंड पे बढ़ते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक, अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मजा ही आ जाएगा। देखो शरत किसी दूरी को 5 किमी प्रति घंटा की गति व शेष आधी को किसी दूरी की आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह शेष आधी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करता है। ठीक है, यदि उसको मिलाकर के उसे कुल मिलाकर के 8 घंटे लगे तो ये दूरी कितनी है? देखो क्या कर रहा है, शरद ऐसे चलते हुए जा रहा है, मान लो ये रोड है, शरद इस पे चलते हुए जा रहा है, ऐसे किट ये चलते हुए जा रहा है। ठीक है, अब ये आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कवर कर रहा है और आधी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है ना। तो अगर ये पूछ रहा है कि कुल मिलाकर के यहां से यहां तक का समय जो है वो 8 घंटे है, कितने हैं बच्चे? 8 घंटे है। तो आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, डिस्टेंस निकालना होना तो 2t AB/A+B कर लेना। गुरुजी ये AB और T क्या है बताता हूं। देखो समय टोटल कितना लगा, T मतलब टाइम होता है ना, T फॉर टाइम, तो समय कितना लगा? 8 घंटे लगे, तो 2 × T 2 × 8 कर देंगे। AB क्या है? A पहली स्पीड है और B दूसरी स्पीड है,
तो ए पहली स्पीड यानी 5 किलोमीटर के हिसाब से ये चल रहा है, और बी दूसरी स्पीड है यानी कि 15 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, 5 गुणे 15, और अपॉन ए प्लस बी यानी कि 5 + 15, है ना, 5 + 15। अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों, तुम लोग इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 दूनी ये 16 हो गया, 16 हो गया, और गुणे ये 15 × 5 = 75। एक काम करते हैं ना, इसको काटते नहीं है, ऐसे करेंगे तो और मजा आएगा। 5 × 15 बहुत आसानी से हल हो जाएगा, और नीचे क्या है 5 + 15 ये हो गया 20, है ना, 20 हो गया। तो ये 5 चौके 20 और 4 चौके ये 16, 15 चौके 60, तो डिस्टेंस कितना आ गया 60। यस, तो 60 हमारा सही आंसर है। तो ये छोटी सी ट्रिक मैंने बताई, इसको अप्लाई करके देखना, ऐसे ही और क्वेश्चन पे इस ट्रिक को अप्लाई करके देखना और देखना कि कितना टाइम तुम्हारा बच रहा है। आगे 54th क्वेश्चन पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो इससे 2 गुणे काम को, ध्यान रखना फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 गुणे काम को 5 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या है, M1 T1 = M2 T2। M1 मतलब पहले कितने आदमी थे, 25 आदमी, लो जी 25 हमने लिख दिया। कितने दिन में पूरा करते थे, तो 10 दिन में पूरा करते थे, ठीक है। दूसरी बारी में कितने आदमी लग रहे हैं, 5 आदमी, तो 5 आदमी। T2 हमें निकालना है, तो 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, या फिर सीधे सीधे यहाँ से काट दो ना, ये 5 × 5, 5 दूनी 10 हो गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी T2 = 50। क्या 50 मेरा सही आंसर होगा, बोलो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं होगा, क्योंकि 50 हमारा इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे कह रहा है, देखो अगर उतना ही काम करना होता तब तो ठीक है, बात ठीक है, लेकिन हमें पहले से 2 गुना काम करना है, पहले जितना काम नहीं करना है, पहले से 2 गुना काम करना है, तो टाइम भी तो 2 गुना लगेगा। तो 50 नहीं, टाइम जो है 100 दिन लगेगा। कितना दिन, 100 दिन। हमारा आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और कवर करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। देखो ये रहा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक घड़ी को 20% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 20% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य 120 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक का क्रय मूल्य। देखो 2 घड़ी है उसके पास, 2 घड़ी, एक को 20% के हानि पर बेच दे रहा है, मतलब देखो 100% में वो खरीदा था, 20% के हानि पे बेच दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उसने 80% पे बेचा पहले को, ठीक है। तो 80% पे बेचा, तो मान लो कि x क्रय मूल्य है, x का 80% का मान जो है, 80% का मान 120 रुपया, सिंपल ऐसे लगाना, 80% का मान 120 रुपया है। अब देखो यहाँ से काट दो, 40 दूना 80 और 40 तियाँ 120, ठीक है, और 2 से काटोगे तो ये 50 बाद में कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50, इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 50 × 3 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 150, यानी पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो आ गया 150 रुपये, है ना। सिंपल है, देखा कितनी सिंपल तरीके से हमने लगा लिया। अब देखो अगला कह रहा है, देखो पहले को तो उसने हानि पर बेच दिया, दूसरे को लाभ पर बेच रहा है, यानी 100% में खरीदा था, उसको लाभ 20% मिल रहा है, यानी कि 120% पे वो बेच रहा है। अब फिर वही काम करेंगे, x × 120/100 कर लेंगे, बराबर विक्रय मूल्य कितना है, बराबर ही है ना, 120 है, तो 120। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे हम 120 को 120 से हमने काट दिया, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x बराबर 100। तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। पहले का क्रय मूल्य आया था 150 और दूसरे का 100, तो 50 और 100 यानी कि ऑप्शन होगा हमारा 150 और 100, यानी कि ऑप्शन होगा बी। देखो ए पे मत टिक करना, क्योंकि क्रम से आपको बताना ना, पहली वस्तु का फिर दूसरी वस्तु का, तो 100 और 150 नहीं, 150 और 100 होगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी को सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी पता चले और वो भी प्रैक्टिस में जुट जाए, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। चलो भाई, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर सर्च करना, ड्रोन स्कूल ऐप आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस अपनी जारी रखना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ।